ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदो विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा सप्तम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें यहाँ पर जो शुभ संतति राजा हैं वो अपने बेटे तर्क दृष्टि जी से वार्तालाप कर रहे हैं। और यहाँ पर मूर्ति प्रतिपादन का जो तात्पर्य है वो जो तर्क दृष्टि जी हैं वो अपने पिताजी को समझा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया भगवान की भाई जो चतुर्भुजादिक सभी मूर्तियाँ कारण ब्रह्म में ही हैं, ना कि किसी अन्य में। अतः व्यावर्तक बताया कि भाई कारण ब्रह्म को कार्य ब्रह्म से अलग करके जन्माने वाली भी हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सभी मूर्तियाँ कारण ब्रह्म की उपलक्षण हैं। तो उपलक्षण को कल वाले सत्संग में बता दिया था कि भाई जैसे देवदत्त का घर बताना है कि दूर जैसे देवदत्त का कौन सा घर है, तो बताने वाले ने उपलक्षण का सहारा लेके कहा कि भाई जिस घर पे कौवा बैठा हुआ है वो देवदत्त का घर है। तो जो कौवा बैठा हुआ है वो उसका उपलक्षण हो गया। तो यहाँ पर बताया कि भाई उपलक्षण का केवल यही प्रयोजन होता है कि उससे विशेष्य वस्तु, इनकी उपलक्षण जिस वस्तु के सहारे रहकर उसे दूसरी वस्तुओं से अलग करके जनवाता है, उस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो। जैसे कौवे से देवदत्त के घर का ज्ञान होता है और कोई दूसरा प्रयोजन वहाँ कौवे से सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार चतुर्भुज आदि आकारों इनकी मूर्तियों से निराकार कारण ब्रह्म का ज्ञान होता है। बस इसी प्रयोजन को लक्ष्य करके ही शास्त्रों ने उपासना के लिए मूर्तियों का वर्णन किया है। मूर्तियों को बतलाने का दूसरा कोई और प्रयोजन नहीं है। किंतु मंदबुद्धि वाले लोग शास्त्र के अभिप्राय को न समझकर आपस में एक दूसरे की निंदा करके लड़ते ही रहते हैं। वैष्णव ग्रंथों में शिव आदि नामों से कार्य ब्रह्म की ही निंदा की है। इस अभिप्राय को ना समझकर शिव आदि के उपासक दुखी होते हैं और शैव ग्रंथों में विष्णु आदि नामों से कार्य ब्रह्म की निंदा को ना जानकर विष्णु आदि के उपासक दुखी होते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को केवल मूर्तियों में आग्रह न करके पुराणों के इस वास्तविक तात्पर्य को समझना चाहिए कि कारण ब्रह्म उपास्य है और कार्य ब्रह्म जो वो त्याज्य है। कारण ब्रह्म उपास्य है और कार्य ब्रह्म त्याज्य है। माया विशिष्ट को कारण ब्रह्म कहते हैं और माया द्वारा रचे हुए कार्य विशिष्ट चेतन को कार्य ब्रह्म कहते हैं। अतः पिताजी आपको अब इन कार्य ब्रह्म के उपासकों से भिन्न भिन्न मतों को छोड़कर जो है केवल कारण ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। तो अब शुभ संतति जी कहने लगते हैं, तब शुभ संतति कहने लगे, पुत्र अब मुझे यह समझ में आ गया कि पुराणों का आपस में विरोध नहीं है और कारण ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए, किंतु इन 6 शास्त्रों में भी आपस में विरोध प्रतीत होता है। इन सब में कौन सा शास्त्र वेद संबद्ध अर्थात सही है जिसका अध्ययन करना चाहिए। तब तर्क दृष्टि जी बोले, पिताजी यद्यपि 6 शास्त्रों के कर्ताओं के सर्वज्ञ कहते हैं, 6 शास्त्रों के कर्ता के सर्वज्ञ कहते हैं। और नंबर 1 है 6 जो हमारे दर्शन हैं, सांख्य का कर्ता कपिल जी, योग दर्शन का कर्ता पतंजलि जी, न्याय का कर्ता न्याय जो हमारा दर्शन है गौतम जी, वैशेषिक शास्त्र का कर्ता कणाद जी और नंबर 5 पूर्व मीमांसा का कर्ता जैमिनी जी, उत्तर मीमांसा का कर्ता
व्यास जी, इन सब का महात्म्य प्रसिद्ध है। अतः इनके वचन रूप शास्त्र भी सभी एक जैसे प्रमाण होने चाहिए। तथापि सभी वाक्यों में प्रबल प्रमाण वेद वाक्य हैं, क्योंकि वेद का कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर है। इसमें उसमें भरम संदेह विप्रलिप्सा मतलब जो है बहकाने की इच्छा के दोष नहीं है वेद में। और इन शास्त्रों के कर्ता जीव हैं, उनमें ऊपर कहे हुए भ्रम आदि दोष हो सकते हैं। यद्यपि शास्त्रकार भी सर्वज्ञ कहलाते हैं, किंतु उनको सर्वज्ञता योग महात्म्य से हुई है, इसलिए वे युजान योगी हुए हैं और ईश्वर की सर्वज्ञता स्वभाव सिद्ध है। अतः वे युक्त योगी हैं। जिसको चिंतन करने से पदार्थों का ज्ञान हो उसे जो है युजान योगी कहते हैं। और जिसे सदा एक रस सभी पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं उसे जो है वो युक्त योगी कहा जाता है। ऐसे केवल ईश्वर है युक्त योगी। युक्त योगी के रचे हुए वेद वचन प्रबल हैं और युजान योगी के रचे हुए शास्त्र वचन जो हैं दुर्बल हैं। अतः वेद के अनुसारी शास्त्र प्रमाण हैं और वेद विरुद्ध शास्त्र अप्रमाण हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वेद के विरुद्ध सांख्य आदि 5 शास्त्र अप्रमाण हैं। और उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र जो किसी अंश में भी वेद के विरुद्ध नहीं है वही प्रमाण है। यद्यपि उत्तर मीमांसा वेद व्यास जी ने सूत्रों में ही बनाई है और उसका व्याख्यान भी अनेक पुरुषों ने नाना प्रकार से किया है, किंतु पूज्य चरण स्वामी शंकराचार्य जी का किया हुआ व्याख्यान ही वेद अनुसारी है और नहीं। तो आगे बता रहे हैं, और जो मंदबुद्धि पुरुष द्वैतवादियों के वचनों में विश्वास करके अन्य शास्त्रों में प्रविष्ट हो जाते हैं, वे पुरुषार्थ सुख से रहित होकर जन्म मरण रूप महादुख का अनुभव करते रहते हैं। अतः वेद अनुसारी उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत का अध्ययन करके अपने असली स्वरूप का उस अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके इस जन्म मरण के चक्कर से छूटकर परमानंद को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार तर्क दृष्टि के वचन सुनने के बाद शुभ संतति की सभी शंकाएं जो हैं वो नष्ट हो गई और तर्क दृष्टि को गुरु मानकर सारा राज्य उसे गुरु दक्षिणा में दे दिया। यद्यपि तर्क दृष्टि शुभ संतति का पुत्र था तो भी उत्तम उपदेश करने के कारण गुरु पद को प्राप्त हुआ। यह ब्रह्म विद्या का महात्म्य है। तो भगवान इससे आगे की व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।